दोस्तों, माय नेम इज शाहरुख और ग्रेट वेलकम करता हूँ आपका दिल से भुसावल में। जैसा आप सभी को पता है, नगर सेवक के चुनाव बड़े बूम में शुरू है और कल वोटिंग भी होने वाली है। तो वैसे ही हम पहुंचे हैं एक सबसे एजेड बंदे के पास में, जिन्होंने ये उम्र में नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है। तो चलिए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो चचा, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शेख मुश्ताक शेख सरदार। अच्छा, मुश्ताक अंकल, आप कौन सी पार्टी से आपका नॉमिनेशन आपने भरा है और कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने अपक्ष उम्मीदवार खड़ा हूँ मैं और वार्ड क्रमांक 15 से उम्मीदवारी भरा हूँ। आपने अपक्ष फॉर्म फिलअप किया है, तो आपकी निशानी क्या है? मेरी निशानी है डीजल डीजल पंप। अच्छा, तो अंकल, ये उम्र में आपका चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? मेरा चुनाव लड़ने का ख्याल इसके लिए आया है कि पिछले टाइम जो था मेरे पोरा ने अच्छे वोट से लाया था और मोहल्ले बाड़े वालों ने उसको अच्छी तरह से जिताए थे, जैसा हार हार के भी जिताए थे। इसके लिए मेरे को उम्मीद है कि इस बार लोग मोहल्ले बाड़े वाले और मेरे बाड़ वाले जिता देंगे मुझे। तो इनके जो लड़के हैं, ये पूरी जिम्मेदारी संभालने वाले, और पिछले टाइम भी इन्होंने काफी टफ जो कॉम्पिटेट किया था। तो चलिए हम उनसे ही डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। रईस भाई, आपका एम क्या है, क्या मकसद है? आपने ये उम्र में आपके वालिद साहब को आपने चुनाव के मैदान में उतारा है, जबकि काफी बड़े बड़े दिग्गज है, यंगस्टर है, कई एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन आपका क्या मकसद है ये एज में उनको चुनाव में उतारने का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख रईस शेख मुश्ताक पिंजारी। पिछले 2016 के चुनाव में मेरे इलाके के लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया और उनकी दुआओं के ज़रिए ही इस बार 2025 में मैंने और हमारे इलाके के लोगों के ने मिलकर मेरे वालिद शेख मुश्ताक शेख सरदार इनको ओबीसी उम्मीदवार के तौर पे प्रभाग क्रमांक 15 ओबीसी के तौर पे उतारा है। मेरी जगह वालिद साहब का फॉर्म भरने का मकसद ये था कि मुझे हो चुके हैं 3 बच्चे। गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से मैं नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर सकता। तो इलाके के लोगों का कहना गिरा कि भाई, इससे पहले जो हमारी नगर सेविका थी ज़ायरा बी शब्बीर शेख, हमारी दादी लगेंगे वो, उनकी उम्र 80-82 साल थी, उनको भी तो हमने कामयाब किए ना। तो भाई फिर आपके वालिद साहब को क्यों नहीं? आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। उनकी हिम्मत से और उनकी दुआओं से हम दोबारा मैदान में आए। अच्छा सर, जो पिछली बार भी आपने काफ़ी टफ फाइट दी थी, तो इस बार क्या आपको लोगों ने मिलके मैदान में उतारा है, या फिर आपका पर्सनली कुछ था इलेक्शन से कि भाई मुझे लड़ना चाहिए? सर, सिर्फ दिली जज्बा जो है खिदमत खल्क का है। पर्सनली तौर पर जो है हर किसी से एक ऐसे ताल्लुकात अल्लाह ने बना दिए ले कि जो आता है उसका यही कहना रहता है कि रईस भाई, आप हमारे हर सुख दुख में शामिल है, तो फिर आप दोबारा खड़े रहिए, हम आपका भरपूर साथ देंगे। अच्छा सर, आपने पिछली बार जब काफ़ी टफ फाइट दी थी, 175 या 70 वोट से शायद आप हारे थे, तो क्या आपको इस बार कोई पार्टी का ऑफर आया था? कोई जैसे कांग्रेस हो गई, तुतारी हो गई, कोई पार्टी ने आपको ऑफर की थी? सर, बातें तो हुई थी काफ़ी पक्षों से, लेकिन मेरे जो हमारा जो ग्रुप है, 4-5 कम से कम अल्लाह के करम से 200 लड़के हमारे साथ है। उनका सबका कहना गिरा कि भाई आप अपक्ष फॉर्म डालिए, क्योंकि हमें इलाके का काम करना है सर। जीतने के बाद अगर इलाके का काम होता है तो वो कामयाबी है, वरना जीत जा रहे और इलाके में अगर काम नहीं हो रहा है तो आवाम नाराज़ हो जाएंगी सर। और हमारा मकसद काम करने का है सर, सिर्फ पद या नामो नमरुद नहीं। असल मकसद है सिर्फ खिदमत। अच्छा सर, हर पार्टी का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी का, तुतारी हो गई, बीजेपी हो गई, राष्ट्रवादी अजित दादा की। तो क्या आपका भी कोई मैनिफेस्टो है जो मैदान में उतरे हैं? आप कौन सी प्लानिंग को लेकर उतरे हैं, या फिर कौन से शर्तें हैं आपकी कि आने के बाद ये सारी चीजें हम लोग पूरी करेंगे? मेरा मैनिफेस्टो है जो सर हालात के हिसाब से तैयार होता है। जो हालात चल रहे उस हिसाब से मेरा मैनिफेस्टो तैयार होता है सर। आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है दिन पे दिन अलग अलग कानून लाते जा रही है। अब उस कानून के हिसाब से अपने लोगों को किस तरीके से सुविधा मुहैया कराना, उस पर मेरा पुरजोर रहता है सर। चाहे फिर वो कागजी तौर पर हो, चाहे हॉस्पिटल फील्ड पर हो, चाहे कानूनन तौर पर हो, हर तरीके से मैं लोगों की खिदमत में लगा हूँ
और इंशाल्लाह आगे भी लगा रहूँगा। अच्छा सर, आपके वार्ड की कौन सी समस्या है जिसको लेकर आप मैदान में उतरे? जो 4 बड़ी-बड़ी समस्या है उनके बारे में ज़रा बताएँगे आप? सबसे बड़ी समस्या सर मेरे प्रभाग क्रमांक 15 में रोडों की है सर। यहाँ पर जितने भी है छोटे-मोटे, जैसा एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्रभाग क्रमांक 15 में तो मोहम्मदी नगर आता है, गुलशन तैयबा नगर इलाका आता है, एकता कॉलोनी आती है, रामदासवाड़ी आती है, 32 खुली आती है, नूरानी मस्जिद आती है, केशव नगर आता है, पूजा कॉम्प्लेक्स का पट्टा आता है, अल्फरान मस्जिद का परिसर आता है, और जितनी भी है जो शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा, काफ़ी बड़ा परिसर है। इन परिसरों में अगर आप देखेंगे सर तो रोड की हालत बड़ी बदतर हो चुकी है। ये रोड के काम मुझे इंशाल्लाह करना है। दूसरी समस्या है सर पानी की। पानी का तो ये समझ लीजिए सर कि 15-15, 20-20 दिन में आता है, तो पानी की समस्या भी दूर करनी है इंशाल्लाह। और तीसरा है सर लाइट, प्रॉब्लम जो है वो लाइट का है। जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है वो काफ़ी जर्जर हालत में थे। अल्लाह का एहसान है, मैंने काफ़ी जगह जो स्ट्रीट लाइट थे उनका काम किया, उनको लगवाया और उनको दोबारा शुरू करवाया। और जो चौथा सबसे अहम है सर, जो ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक के जो अहम मुद्दे हैं, हॉस्पिटल फील्ड के, जो हमारी आवाम बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है हॉस्पिटल फील्ड में और डॉक्यूमेंट फील्ड में। यही दो मुद्दों को खास करके पूरा करने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ सर। और हमारे प्रभाग क्रमांक 15 में एक ग्रीन जोन है सर, उसको किसी भी तरीके से मुझे वो आरक्षण हटाना है सर, और अपने लोगों को महफूज रखना है, अपने लोगों की जो है प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह सेफ करना है। उसके लिए चाहे मुझे तन मन जो भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, आपने देखे होंगे एसआईआर का जो मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है अदर स्टेट में और अपने तरफ इलेक्शन की वजह से रोक दिया गया है। तो एसआईआर पर आपका क्या प्लानिंग है? क्या किस तरीके से आप आपके वार्ड के लोगों की समस्याओं को हल करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को हल करेंगे? क्योंकि 2003 की यादी में से नाम ढूँढना ये आसान बात नहीं है। अभी जो हमारे साथ जो ग्रुप है, हमारे जो हमारे वर्कर है, जो साथ में खिदमत कर रहे हैं आवाम की, इलेक्शन के बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर जगह कैंप लगाने वाले हैं। और उस कैंप के जरिए जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह, वो चाहे ग्रीन पार्क के हो या प्रभाग क्रमांक 15 के हो या अदर भी हो, हमारा मकसद खिदमत का है सर, और खिदमत का कोई दायरा नहीं रहता है। उनके लिए हम कैंप लगा के उनकी भरपूर मदद करने वाले हैं सर हम। अच्छा सर, ये जो बातें आप बोल रहे हैं, ये सिर्फ़ हवा-हवाई बातें हैं या फिर इन चीज़ों के लिए आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार करा है, किस तरह का हम लोग काम करेंगे बाद में, चुन के आने के बाद में? मैं समझता हूँ सर कि हमारे इलाके के लोग अच्छे से जानते हैं क्या कॉल और फेल, यानी बोलना और करना इंशाल्लाह एक ही है सर। मैं जो कर सकता हूँ वही बोलता हूँ, और जो नहीं कर सकता हूँ सर वो कभी बोलूँगा ही नहीं। अच्छा सर, आपने चुन के ना आते हुए भी क्या कुछ सालों में लोगों की मदद की है, लोगों की हेल्प की है? अगर की है तो वो किस तरीके से की है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएँ आप, आपके वोटर्स को। ज़्यादातर सर जो खिदमतें लिया मेरे माबूद हक ने हमसे, वो हॉस्पिटल फील्ड में रही सर। बहुत सी बहनों के सीजर कराए, कुछ लोगों के बाईपास के ऑपरेशन कराए, किसके हरने का ऑपरेशन कराए, किसके मोतियाबिंद का कराए, किसके कान का ऑपरेशन कराए। कुछ बहनों की पेंशन शुरू करे जो बेवा यतीम थे, कुछ यतीम बच्चों की अल्लाह ने हमसे खिदमत लिया, वो काम कराए। सर, आपके चुन के आने के बाद पहले 6 महीने में सबसे पहला काम आप कौन-सा करेंगे जो पब्लिक को दिखे यानी विज़िबल हो? ऐसा ना हो कि अंदर के अंदर हो और पब्लिक को मालूम ना पड़े। दिखने वाला ऐसा कौन-सा काम है सबसे पहले आप 6 महीने में करने वाले? सबसे पहले सर मैं रोडों का काम शुरू करूँगा इंशाल्लाह। रोडों के काम पे खास करके दिल से मेहनत करनी है। अच्छा सर, आपके अपोज़ में जो सुनने में आया है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग खड़े हुए और मुझे पता चली है कि आपकी थोड़ी कंडीशन फाइनेंशियली वीक है, तो इलेक्शन के लिए तो पैसा लगता है, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? कैम्पेनिंग के लिए बोलो या होर्डिंग के लिए बोलो या फिर अदर जो भी चीज़ आपको खर्च आ रहा है उसके लिए? सर मैं ये समझता कि जो मेरे साथ है ना, धन शक्ति नहीं जन शक्ति है, जो कि चुनाव में महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है। और रही बात मेरे खर्चे की, तो जो मेरे दोस्त है सर, मेरे इलाके के लोग हैं, यही अपने ज़ाती तौर पे आकर कुछ ना कुछ अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। कोई भाई चाय का इंतज़ाम कर दे रहा है, कोई भाई बैनर की ज़िम्मेदारी ले रहा है, कोई भाई पॉम्पलेट की ज़िम्मेदारी ले रहा है, कोई भाई रिक्शा की ज़िम्मेदारी ले रहा है। तो इस तरीके से यानी लोगों के दिलों में मोहब्बत है सर। वो चाहते हैं कि एक ज़मीनी लेवल पे एक ऐसा बंदा मिले जो हमारे हर वक्त 24 घंटे सुख दुख में खड़ा रहे, जिसको हम एक फ़ोन पे बुला सकते हैं।
मैं समझता हूँ सर कि अचानक इलेक्शन से पहले ही, महीना 1.5 महीने पहले, ये कुछ लोग हैं जो माहौल बनाते हैं और अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। जिस वक्त आवाम, हर इलाके की आवाम जिस वक्त परेशान रहती है, तकलीफ में रहती है, उस वक्त ये कहाँ रहते हैं। चुनावी माहौल, चुनावी मुखौटा पहनकर आते हैं और लोगों को एक अलग ही सोच में लेते हैं। तो आवाम समझदार है सर, आवाम जानती है कि कौन उनके सुख में दुख में खड़ा है और कौन उनके लिए आ सकता है। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के द्वारा आपके वोटर्स जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं आपके चैनल के द्वारा एक ही सभी से गुजारिश करूँगा कि मेरे वालिद साहब का नाम शेख मुश्ताक शेख सरदार है, ओबीसी कैंडिडेट्स है, सबसे उम्र दराज है पूरे भुसावल में। उनका अनुक्रमांक नंबर 5 है सर, और उनको जो निशानी दी है वो डीजल पंप की है। डीजल पंप की निशानी पे आप वोट देके मेरे वालिद साहब को जिताइए। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे वालिद साहब कामयाब होते हैं तो इलाके का हर शख्स कामयाब होता है, क्योंकि ये इलेक्शन सर मेरा नहीं है, लोगों के कहने की बुनियाद पर ही हम खड़े हैं। अगर हम जीतते हैं तो इलाका जीतेगा, आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह दिलों के हाल बदलने वाला है। सर, आप एक नगर सेवक के उम्मीदवार के तौर पर सबसे ज़्यादा जो नगर अध्यक्ष कैंडिडेट है, 5 जितने भी हैं उनमें से कि कौन-सा आपका फ़ेवरेट है? थोड़ा सा अभी मैं ग्राउंड लेवल पे सर जो हिसाब से मेहनत ले रहा हूँ, तो लोगों के अलग अलग रिव्यूज़ आ रहे हैं सर कि भाई किस बंदे को अपने ऊपर की लेवल पे काम करना चाहिए। मेरा असल मकसद ये है सर कि फ़िलहाल हमारी सीट निकले और ऊपर जो भी सत्ता आवे, इंशाल्लाह उससे किस तरीके से काम करना है उसके अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा सर कि तरह तरह की अभी अफवाहों का बाजार बढ़ेगा। उसने ये मांगा, उसने ये करा, वो ऐसा कर रहा है, फिर वो यहाँ ऐसे पैसे बट रहे हैं तो आप उन्हें वोट दीजिए, इन्हें वोट दीजिए। इन तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए मैं अपने इलाके के लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि मैं मैदान में डट के खड़ा हूँ, हारना पसंद करूँगा, पीछे हटना पसंद नहीं करूँगा। अच्छा, तो सर आप जो बोल रहे हैं तो क्या आपको कोई ऑफ़र आया है ऐसा कि भई बैठ जाइए हमारे पक्ष से पैसे का? माहौल बनाते हैं ना सर कुछ लोग, माहौल बनाते हैं। तो बस आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि ऐसी किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दीजिए और ना देना, क्योंकि इसका ऐसा पिछले टाइम भी हुआ था सर और इस टाइम में भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं मैदान में डट के खड़ा हूँ, आपके मोहल्ले का बच्चा हूँ, आपके साथ हूँ, हर सुख में हर दुख में। आप भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे रईस भाई जिन्होंने बड़ी काफ़ी अच्छी बात की, क्योंकि हम लोग जो नगर सेवक चुनते हैं ना तो 5 साल के लिए चुनते हैं, और कोई पैसे बाँटता भी है, पैसे देता भी है। 500 हज़ार रुपए में अगर उसको आप डिवाइड करते हैं 5 साल के अंदर तो 58 पैसे भी हमारे वोट की कीमत नहीं होती। तो हमारा वोट हमको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, ऐसे नगर सेवक को चुनकर लाना चाहिए जो हमारे वार्ड के काम करे और सिर्फ़ 15-20 दिन में नहीं, जो मेंढक की तरह बाहर आए। ऐसा बंदा जो हमेशा लोगों के लिए आधी रात को खड़ा है, ऐसे ही लोगों को चुनकर लाना चाहिए।